चलो, ये आप देख रहे हैं उस जगह को जहाँ पर जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किया गया था, और हम और चौक से भी ये सब यहाँ पर साथ में है। और एक बहुत बड़ा ग्रुप 48 लोगों का, और भाई रॉबिन यहाँ पर फ़ोटो उतार रहे हैं, सबके ग्रुप फ़ोटोज़ हो रहे हैं। पास्टर रॉबिन जो ग्रुप लीडर हैं, और ये भी आप भी जाके खड़े हो। अशोक भैया मकाबीर, मकाबीर है ये जगह। और ये जो पिल्लर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस स्थान पे राजा ने अपनी बेटी के नाचने पर खुश होकर उसको वरदान मांगने को कहा। और जब उसे समझ नहीं आया तो वो अपनी माँ इजाबेल के पास गई और उसने बोला कि तू बोल कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। उसका नाम है मकाबीर। रॉबिन के साथ ये देखेंगे, इनमें घंटे टंगे हुए हैं। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, मोआबा। इसको लोग सेंट जॉर्ज चर्च के रूप में भी जानते हैं। मगर जब बाइबल के समय के अंदर ये ऐसा ही था। अभी ये कड़िया अलग राजा के हाथ में, ये अलग के हाथ में, इस प्रकार से अब हुआ है। ये बैतलेहम हम लोग यहाँ पे ये बैतलेहम इस पूरे अमान में इन्हीं पत्थरों से, यही पत्थर आपको सब जगह मिलेंगे। और ये चर्च के अंदर का सीन, ये पत्थरों से बना हुआ। सो ब्यूटीफुल चर्च। इसका अगर आप झूमर देखेंगे तो बहुत ही आकर्षित करने वाला झूमर आप देख रहे हैं। मैं और करीब लाता हूँ, इसकी कलाकृति देखिए। सारे संतों की फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये एक ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथ चर्च को दर्शाता है। और ये अम्मान में, जॉर्डन में है। और ये 600वीं ईस्वी में ये बना हुआ है चर्च। उसका ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये इस चर्च की पुलपिट है।
बड़े अगुओं की बैठने की कुर्सियां। ये माउंट नेबो, और ये जो भजन संहिता 121 में हम पढ़ते हैं कि तू घोर तराई से क्यों ना गुजरे, परंतु तुझ पर तुझे कोई हानि नहीं होगी। ये मिस्र से मूसा जब लेके चला था अपने लोगों को, और टूरिस्ट आते हैं यहाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको ये जगह देखने को मिल रही है। भजन संहिता 121 के अनुसार माउंट नेबो, दोनों पति पत्नी जवान प्रेम से अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सुंदर जगह। अब हम उस चर्च की ओर बढ़ रहे हैं, और ये हिंदुस्तानियों की आदत होती है नियम को तोड़ने की, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। नया नियम हमारे दोस्त भी बनाया कि हम नियम को ना तोड़ सकें। आ जाओ, मुंह भी इधर कर लो रे कालू, और काले काले मुंह वालों। बुरी नज़र वाले थोड़ी से अपन काले हो सकते, लेकिन बुरी नज़र वाले नहीं। हाँ मेरी माँ, थैंक यू मेरी बच्ची। A memory of Moses. हमारे ग्रुप के भाई लोग, माताएं, बहनें, आप भी हो बिल्कुल। हाँ, हमारा ग्रुप लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए। अच्छे तो अगर ग्रुप में आ गए, चलो कोई बात नहीं। मोजेस के इस पर्वत पर हम हैं, जहां मिस्र से परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला। यहाँ वो जगह भी है जब चट्टान के ऊपर दो छड़ी मारने की कहानी है, लेकिन यहाँ थोड़ा विवाद भी है। कोई देश बोलता हमारे यहाँ है, कोई बोलता है कहीं और है। ब्रदर गुलाटी, आप आखिरी में भी खड़े रहते हैं तो दिख जाते हो। आप अच्छे से देखेंगे, इस पत्थर पे ये आकृतियां दिखाई दे रही हैं। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये 2000 AD। प्लीज एक के बाद एक सिस्टम से चलेंगे। अपने मुश्किल से खाली हिंदी बोल रहे हैं। 2000 AD में ये स्टैचू बनाया गया है। 18 years ago, 18 साल पहले मेडिकल से वो यहाँ पर आके गए। They built a statue, symbol of visit, respecting the wedding for the Pope, and the statue shows the pages of Bible. ये जो स्टैचू है ये एक्चुअली बाइबल को दर्शाता है। जो पेज है ये बाइबल के, आपको अगर गौर से देखोगे तो ये बाइबल के पन्ने दिखेंगे और इसके अंदर नबियों के चेहरे बनाए हैं। Imagine faces of the prophets, which is mentioned. तो जो कहूँगा जो बाइबल में लिखे हुए जो नबी हैं उनके नजरों के ऊपर जो इमेज बनाई गई है उनके आधार पे
ये वो पत्थर है जो कब्रों के ऊपर रखा जाता था उस जमाने में, भारी भरकम पत्थर। और ये जो चर्च आपको दिखाई दे रहा है 2000 AD, तब ये पत्थर जो है, ये जो आप दो पिलर देख रहे हैं, उनके बीच में रहता था और कोई अंदर आ जा नहीं सकता था। परंतु अब आज के ज़माने में वो पत्थर हटा दिया गया है और हम परमेश्वर की कृपा से उस स्थान को देखेंगे जहाँ पर मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से निकाल के, ये घोर अंधेरे से भरी तराइयाँ थी, अभी ही अंधेरा होता है और आप देखेंगे सिर्फ पत्थरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके बाद परमेश्वर दिन में बादल का खंबा और रात्रि में आग का खंबा बनके उनका मार्गदर्शन करता था। और एक चट्टान थी जो साथ में चलती थी यीशु मसीह के रूप में, और उन्हें पानी भी उपलब्ध होता था। कल्पना करने की बात नहीं, लेकिन यथार्थ को समझने की बात है। 40 साल इन पहाड़ों पे मूसा अपने लोगों को लेकर चलते रहा। ना उसके जूते फटे, ना उसके कपड़े फटे, ना कोई भूखा मरा। लेकिन इजराइलियों के ये लहसुन और अदरक के चक्कर में परमेश्वर ने ऐसा मन्ना और बटेर बरसाया कि खा पी के कई लोग मर गए। तो ये परमेश्वर की आशीषों से भरी जगह है और मूसा का नेतृत्व परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा इतनी बड़ी भीड़ को लेके निकला। और आप ये देखेंगे यहाँ पर इस समय जो है धूल का गुबार आपको देखने को मिलेगा। मैं और करीब जा रहा हूँ, ये एक स्थान है, आके बताता हूँ इसके बारे में। पहले पढ़ लूँ, समझ लूँ, फिर बोलूँ। तो परमेश्वर इस तरीके से हमारे बीच में कार्य करते रहा मूसा के साथ। और 40 साल ये वादियाँ जो हैं, इन वादियों से मिस्रियों को लेके, मिस्रियों के की गुलामी से निकाल के परमेश्वर ने यहाँ लाया और यहाँ से भी वो आगे बढ़ते गए और यहाँ से ही उसने कनान को दिखाया। मूसा का जो प्रतिज्ञा का देश था, ये पुराने नियम में जब सांप इजराइलियों के काटते थे और इजराइली मरने लगे थे, तब मूसा ने इस सांप की मूर्ति को, आप ऊपर देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये सांप की मूर्ति है। और ये इस तरीके से उसने बनाया था कि जो कोई इजरायली इस मूर्ति को देखेगा, सांप का काटा हुआ भी बच जाएगा। ऐसी परमेश्वर की महिमा हुई है हजारों हजार साल पहले, यीशु मसीह के भी पहले। सुंदर स्ट्रक्चर वुड में बना हुआ, लकड़ियों में। और ये आप देखिए कितना शानदार कलरफुल जो बना हुआ है। ये मूसा के ज़माने में इस तरीके से चर्च में पत्थर लगाए जाते थे। ये देखिए, ये डेड सी दिखाई दे रही है। लोग यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं। जब वहाँ
यहाँ से देसी से लोग आते हैं तो जो यहाँ रुके होंगे तो उनके लिए साधन है। खूबसूरत जगह। और ये देखिए खजूर लटकी हुई है, यहाँ छीन तो होती नहीं। हमारे यहाँ देश में छीन होती है, यहाँ खजूर लटके हुए हैं। और गुलाटी भाई तेजी से जा रहे हैं। ये होटल रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आए हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुनते थे मृत सागर, डेड सी। ये देखिए डेड सी आ गया, कोई नहीं डूबता। देखिए कैसा आदमी पीछे के स्ट्रोक लेते हुए ये कर रहा है। आइए मैं ले रहा हूँ। एक बार इनकी भी ले लीजिएगा। कबूतर की सामर्थ उतरी थी 2000 साल पहले। इस घर में मरियम रहती थी, जिसके स्ट्रक्चर बाकी है, बाकी तो नया बना दिया है ऊपर। ठीक है। अब्राहम द शेपर्ड। आपका स्वागत है अब्राहम के घर में या इलाके के अंदर। As you see, Abraham has only sheep here because sheep are the biggest animal. और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब्राहम के पास में केवल भेड़े हैं। बाइबल के आधार पे भेड़े आज्ञाकारी होती है और अच्छा जानवर माना जाता है। Abraham doesn't have any goat here because the goats are troublemakers. They don't listen to the shepherd. They go and they do what they want. और अब्राहम के पास भेड़ों के अलावा बकरियाँ ऐसी नहीं होती। बकरियाँ दिक्कतें उत्पन्न करती है और परेशानी करती है। Shepherd and sheep symbolize the relationship between God and the people. पता ही है भेड़ का और चरवाहे का मतलब परमेश्वर और उसके लोगों का। Jesus told us about himself that I am the good shepherd. उसने कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ I am the king for the sheep. और मैं मेरे भेड़ों के लिए द्वार करूँ। King David in Psalms 23 said, "The Lord is my shepherd; I shall not want." जैसा मैं दाऊद के कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इस तरह देखो कैसे खड़े होंगे प्लीज। इस तरह से खड़े अब्राहम हमारे बीच में खड़ा होगा ताकि साथियों हम और 2-3 मिनट लेकर उसके बाद हमारे टीम को हम वापस भेजेंगे और बाकी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है सिद्धार्थ भैया ओके। चलिए फटाफट खड़े हो जाएं। चेहरा आप मेरी तरफ करेंगे। Let's go this way for that. Okay, good. आ जाओ देखो टाइम में आलिस कितनी तो नहीं। खूबसूरत आ रहा है जो तुम मैं लोग। कह रहा हूँ वो वैसे करें। एक सेकंड जस्ट फैमिली वाइज अपन फटाफट में फोटो लूंगा और आप लोग हटते जाएंगे प्लीज। जो फैमिली में नहीं है वो हटते जाएं। विश्राम अंकल एक मिनट आप हटे। एक मिनट आंटी बस आप आ जाए हस्बैंड वाइफ बस बाकी दूसरे हट जाए। इधर वाइफ इधर ठीक है। बाकी कोई बीच में नहीं आएगा। वाइफ के पास। ठीक है ओके। थोड़ा सा पीछे हट जाएं, ये दिखने दीजिए।
एक मिनट साइड हो, इधर हो थोड़ा सा और इधर हो, थोड़ा सा आप हट जाइए, आंटी और हटिए। ओके, आप फटाफट हस्बैंड वाइफ आते जाना, ठीक है? मिस्टर गुलाटी चलिए, और next, जल्दी, तुलिका जल्दी, जल्दी, जल्दी। हस्बैंड वाइफ जल्दी आए, मेरे कैमरे की बैटरी जाने पर है। एक मिनट अंकल, वहाँ मत खड़े होइए प्लीज, पीछे मत आ बेटा, मन्नत साइड हो जाओ। चलिए बस फटाफट। तुलिका फास्ट वो खड़े रहेंगे, वेरी गुड, ऐसे में तुलिका तुम कभी नहीं आ पाओगे। दोबारा आना पड़ेगा, वेरी गुड। चलिए भाभी चलिए, जाओ मन्नत जाओ। और मेरे यार इसके सामने से मत गुजरा करो, इतनी एडिटिंग करवा दोगे आप मेरी जान निकाल लोगे। हाँ नहीं तो Yes, come, next hand. Fast. एक मिनट वहाँ अभी हस्बैंड वाइफ चल रहा, भाई बहन बाद में होगा। अभी हस्बैंड वाइफ चल रहा है, सही बात है। ये कहानी कर की दीदी टोपी आ रही, साइड है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। अनुष मामा कहाँ है? मामी गई क्या? गेली मामी गेली। आप पहनो जरा, अरे बाबा ये 9 लकार बड़ा चांगला है गा। अब जो सिंगल है वो आ जाओ। एक मिनट दीपक, अरे भाई बहन तो आ, चलो ठीक है, पहले भाई बहन तो आ। इससे पहले उनको गुस्सा है। दीपक भाई हर किसी को बहन बना चलिए बस जाओ दीपक भाई, आ जाओ तीनों। एक मिनट दीपक भाई, एक मिनट। 1 2 3 स्माइल, वेरी गुड। चलिए जल्दी आ जाओ विश्राम अंकल। ये इस तरीके से फार्मर किसान होते थे विलेज के, ये इनकी वेशभूषा होती थी। ये इस तरीके की सैंडल पहना करते थे, ये जो आज फैशन में आ गई है। शुरुआत के अंदर बाइबल के समय में ऑलिव को इसमें डाला जाता था और वो गधा इसको लेके मूव करता था, ठीक है? उससे वो बीज के साथ में जैतून पीस दिया जाता था। जब जैतून पीस दिया जाता था तो उसको इसके अंदर जैतून का जो पिसा हुआ पाउडर जो रहता है या मसाला जो रहता है उसको इसमें भर दिया जाता था। उसको भरने के बाद में उसको इस मशीन की तरफ में यहाँ पे ला के मेरे कैमरे के सामने से हटे मेहरबानी से। इसमें डाला जाता था। और पहला ये 3 दिख रहे हैं आपको वजन, एक वजन से हल्का सा दबाया जाता था और जब तेल निकलता था वो कहलाता एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा का अभिषेक करने के लिए उस तेल का इस्तेमाल किया जाता था, है ना? हारून के सर से होकर, दाढ़ी से होकर जो तेल बहा वो तेल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, जो पहली बार तेल निकलता है। उसके बाद में दूसरे का भी इस्तेमाल करके दूसरी बार उसको दबाया जाता है। तो दूसरी बार में जितना तेल निकलता है वो तेल निकलता है आपके खाने के लिए, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। और उसके बाद में तीसरी बार ये तीनों का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह दबाया जाता है। उससे जो तेल निकलता है वो तेल केवल और केवल जो दिया जलाने के इस्तेमाल में आता है, ठीक है? बाइबल में लिखा है गलसमनी का अर्थ होता है पिसा हुआ। गलसमनी का जो अर्थ होता है वो पिसा हुआ। ये उस जमाने में कितना भारी पत्थर, और इसके बावजूद भी गधे उसको खींच के उसको तेल निकाला जाता था। सच में मेरे परमेश्वर, क्या जमाना था। अभी हम चल रहे हैं तो हमारी सांसें फूल रही हैं। इस प्रकार का उस समय में घर हुआ करता था, इस प्रकार से कारपेंटरी, और उस समय में केवल बढ़ई लकड़ी का काम नहीं करता था, घर बनाने का काम भी करता था। आप देख सकते हैं। इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय में। इसी के बारे में बाइबल में लिखा रिंदा, दिस इज रिंदा। रंदा, हथौड़ी, छेनी, These basalt stones, छेनी,
This one, rough, कुल्हाड़ी, and the wood, ये and this one, to उस sharpen जमाने the के chisel, to sharpen. बढ़ई बनाते थे। Yes. और यीशु मसीह के पिता के बारे में लिखा है कि वो बड़ा ही था, बहुत उच्च जाति का नहीं था वो। Now, now Joseph. हाँ, Yes. No, she doesn't work. The other lady, she doesn't work the hot week. You know, it depends on some days. ये इस तरीके से ये झूले थे ये, यानी ये बना के बताएंगे आपको कि उस समय में कैसे ये बनाया जाता था। So, Robin, you will talk. Yeah. You will talk here. Yeah, I'll just explain them little bit about like how to. Amer وصل. You know? ओके, आ जाइए। सुन लीजिए ये गौर से, फिर ये फिनिश करके हम लोग जाएंगे। दिस इज द लास्ट। So this is the synagogue. ये चर्च उस समय का चर्च जो It's replicas, not authentic. ये रिप्लिका मतलब फर्स्ट कॉपी जो होती है ना, जैसे Here are the scrolls that Rabbi usually write. ये जो रबी उस समय में इस्तेमाल करते थे, इस प्रकार की पत्रियां आती थी चमड़े की, उसके ऊपर लिखा करते थे। And in these jars, we used to put the scrolls to keep them clean, away from dirt and dust and from water. मतलब खराब नहीं हो उन सबसे बचाने के लिए इसको फोल्ड करके उसके बाद में इस प्रकार के मटके के अंदर रख दिया Here जाता you have a storage room specially for the jars for the है। scrolls. और ये एक स्टोर का रूम होता है, मतलब स्टोरेज होता था जहाँ पे इसको संभाल के ये लोग रखते थे। So why we have synagogue here? What's the story of the synagogue with Jesus? और जो चर्च की कहानी यीशु मसीह से क्या है, So after Jesus was baptized and he was 30 years old, he came one Saturday he came to Nazareth. एक सबत के दिन वो नाजरत में आया जब बपतिस्मा ले चुके हैं 30 साल। ये कान्हा में हम आए हैं, और कान्हा की इस जगह पे जहाँ परमेश्वर ने चमत्कार किया था, अब ये चर्च बन गया। देखिए कितना खूबसूरत चर्च। ये उस घर में परमेश्वर यीशु मसीह आए थे जहाँ शादी का समारोह चल रहा था, और उन्होंने, आपने देखा पहला चमत्कार उन्होंने कान्हा में किया था। और मरियम के बोलने के बाद, पहले तो उन्होंने बोला कि मेरा समय नहीं आया है, लेकिन उसके बाद मरियम ने बोला कि जैसा वो बोलता है वैसा करना। और उसी तरह से फिर उसने बोला कि घड़े में पानी भरो। लोगों ने घड़े में पानी भरा और उसने बस उसे छू दिया, और वो दाख रस जो था, जो पहले वाला था, उससे भी बेहतर था। तब ऐसा परमेश्वर का पहला चमत्कार इस घर में हुआ है। अब ये हजारों साल, 2000 साल में खंडर बन गया है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आशीषों के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। और आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां यीशु मसीह चल फिर रहा था। और यीशु मसीह के चलने फिरने के पदचाप जो हैं यहाँ पर, अगर आप आत्मिक आंखों से देखेंगे तो दिखाई देंगे कि उस समय इस घर में किस तरीके का दृश्य चलता था। और सैकड़ों लोग समारोह में आते थे, दूर दूर से, पगडंडियों से, गली कूचे से। ऐसी बड़ी सड़कें नहीं थी, बड़ी कारें नहीं थी, बड़े फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी लोग समारोह में आते थे। और ये जश्न लगभग 7 दिन चला करता था। पुराने नियम के अनुसार शादी 1-2 दिन में नहीं होती थी, 7 डेज लगते थे। ये वो जगह है जहाँ पतरस ने यीशु मसीह के कहने पे जाल डाला था। और यहाँ से
जाल फटने तक मछलियाँ हो गई थी। 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ा, 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ पथरस ने पकड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद है उसके चिन्ह और चमत्कार के लिए जो गलील के किनारे उसने किया। 2 रोटी और 5,000 लोगों को खाना खिलाया। 2 रोटी और 5 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और पतरस जब रात भर मेहनत किया और उसको कोई मछली ना मिली, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला कि तुम, मैं जो कहता हूँ उस तरफ जाल डालो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की कृपा से सैकड़ों मछलियाँ पकड़ी गई। ये गलील से आता हुआ पानी है। और जैसा कि हमारे गाइड ईसा ने बताया कि थोड़ा ही सा अगर उसमें कुछ क्लोरीन वगैरह मिला दे तो ये फुल्ली फिल्टर हो जाएगा। ये गलील की वो झील जहाँ परमेश्वर ने काफ़ी चिन्ह और चमत्कार दिखाए, अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। और अब हम इस बोट पे बैठने को जा रहे हैं। मेहरबानी से कोई अपना पीछा ना दिखाए। हम उसके साथ जाने पाएंगे। हालेलुया, 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 शादी की जय। यस एवरीबॉडी, सारे बुलाते हैं। पहले मैं यीशु बोलूंगा, फिर आप सब यीशु बोलना, ठीक है? सब मस्ती में आ जाएंगे। खुशी से सब मिलकर ताली बजाते हैं। सब मिलकर एक गाना तो गाता है, रखा था मेरा खुदा, वो गाना। मैं फोटो लेने जा रहा हूँ। मैं फोटो लेने जा रहा हूँ। प्लीज आ जाए, हाथ उठाएंगे, डांस करते वक्त जय जय विजय। ना दुनिया के जंजाल में यीशु तेरा है
की अब तुम चिंता न कर, सारा खजाना मिलेगा वही। फंसना न दुनिया के जंजाल में, ईशु तेरा है हर हाल में। इस शक की अब तुम चिंता न कर, सारा खजाना मिलेगा वही। खत्म हुआ है लंबा सफर, चल रहा है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चल रहा है ले जाए यीशु जिधर। जल्दी आएगा, वजन आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला, वो जरूर आएगा, क्या हम तैयार? आइए सब मिलकर डांस करेंगे। हाँ, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या हम तैयार हैं? यीशु आने वाला, वो जरूर आएगा, क्या हम तैयार हैं? देखो मेरे लिए, यीशु के नाम में तैयार है। ये कफरनहूम जिस मंदिर में यीशु मसीह प्रवचन दे रहा था, ये वो मंदिर है। देखिएगा, हजारों हजार साल हो गए ये मंदिर के अवशेष बचे हैं। और यहाँ यीशु मसीह ने अपना उपदेश दिया था। जब उसके माता पिता ढूंढने आए, तब वो मंदिर में परमेश्वर, ये कफरनहूम की वो स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह ने उपदेश दिया था। ये मंदिर में उपदेश दिया था उसने। जय। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की कुंजी मेरे हाथ में है। और पतरस के हाथ में वो जो चाबी दिखाई जा रही है, ये पतरस है कि जीसस है, मुझे नहीं है मालूम। पतरस, तो ये चाबी और ये सिंबल जो दिख रहा है वो इसी बात का प्रतीक है। क्या जोड़ी है यार। कम देखा तो इतनी चूजी है, हर चीज में अपना छत्ता सामने कर लेती है। आप भी जाओ यार सिद्धार्थ। एक तो आप इतनी ज्यादा गोरे हो कि व्हाइट सिद्धार्थ, ये आप उसको फूड कलर कम करो ना। सिद्धार्थ यानी गोरे काले। यस, वो तो मीडिया है। अच्छा, वो ब्लू बॉक्स ऊपर दिख रहा है। स्पेशल जोड़ा परमेश्वर का। आइए फूलों के राजकुमार। भैया यहाँ पे पूरा देखो क्या बढ़िया आ रहा है यार, अरे वहाँ पे नहीं खिंचवाया यार। ये गलील की वो झील जिसमें यीशु मसीह चलते हुए अपने चेलों को दिखाई दिए। सुंदर झील। हम काना के गलील में हैं और
ये आपको जो गलीली झील दिखाई दे रही है, मैं इसको और थोड़ा सा ये करता हूँ। ये झील जो है बोट में कुछ देर पहले हम लोगों ने बैठ के सफ़र किया। देखेंगे आप ये बोट बहुत दूर है। थैंक यू जीजस, जगह देखने का मौका दिया। ये वो जगह है जहाँ इज़ाबेल के भय से एलिशा छुपा रहा। ये वो जगह है जहाँ एलिया छुपा हुआ था इस गुफा में। हजारों साल पुरानी ये बातें। ये वो चट्टान है जिसमें गुफा थी। इस गुफा ये गुफा वैसी की वैसी बनी हुई है जिसमें एलिया छुपा हुआ था, और अब ये चर्च बना दिया गया है। जमाने का यहाँ जो अंग्रेजी में ये हिब्रू में लिखे हुए शब्द हैं। इस स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ इज़ाबेल के डर से एलिया काफी लंबे समय तक छुपा रहा।
बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। फिर से गाएंगे, हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में, वचनों में। हालेलुया, सब ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एवरीबॉडी हाथ उठाकर एक बार हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से तू, भर दे हमें। प्यारे मसीहा, प्यारे मसीहा, आशीष दे हमें आत्मा से तू, आत्मा से तू, भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया। एवरीबॉडी सिंग, हाथ उठाकर हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आवाज में करें हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उस काल की ये गलगत्ता की पहाड़ी, जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था। ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर को क्रूसीफाइड किया गया, सलीब पर चढ़ाया गया और परमेश्वर यहीं पर जीवित हो उठा। ये यीशु मसीह की वो जगह है जिसे चरनी के रूप में जाना गया। एक मिनट। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। सर झुकाना पड़ रहा है। सूर्य के नाके से ऊँट का निकलना संभव है, परंतु धर्मान का जाना स्वर्ग के राह में बहुत मुश्किल है। सैकड़ों लोग आए हैं ग्रुप बना के। ये अपने लोग भी खड़े हैं। ये है यीशु मसीह की वो जगह जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए हैं। ये तो नया बना दिया है।
ये वो दरवाज़ा है जो यीशु मसीह के रैप्चरिंग के समय, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में यीशु मसीह जब आएंगे तब ये दरवाज़ा खुलेगा। दुनिया के सारी टेलीकास्ट करने के लिए चैनल्स के कैमरेज वहाँ लगे हुए हैं कि सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे। और ये गुंबद जो आप देख रहे हैं, और सामने ये जो दिख रहा है, जो जला जला सा है, ये जो है ये कुम्हार का खेत है। ये कुम्हार का खेत। ये यरूशलेम है और ये एक यहाँ परमेश्वर ने ये यरूशलेम है और यहाँ परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म दिखाया था। और मेरे ठीक पीठ के पीछे एक दरवाजा सा दिखाई देगा। एक दरवाजा सा दिखाई देगा। जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग करेंगे, जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग करेंगे, ये दरवाजा भी खुल जाएगा। ये दरवाजा भी खुल जाएगा। और थोड़े से मेरे बाजू में बाएं हाथ में देखेंगे तो कुम्हार का खेत भी दिखाई देगा। अब मेरे बाएं हाथ पे देखेंगे जला सा हुआ तो आपको वहाँ पर कुम्हार का खेत भी दिखाई देगा। ये है गत्समनी बाग। इसकी एंट्री गेट से अब हम जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। क्या हुआ था जय, बताओ यहाँ पे। बोलो, गत्समनी में क्या हुआ था? जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू बन के निकला। This is the agony of Jesus, the last hour. By Gethsemane, he came to the right here. Yeah. And he asked the disciples, when he looked back, you cannot wait with me 1 hour, just you will never fall in pestilence. Then he said for God, Father, if it's possible, take the cup, pass on me. That's it. As you like. कि तेरी मर्जी हो तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। Antonio Barluzzi. This church making by Anthony Barluzzi. This is Gethsemane Garden. The last prayer by the Jesus Christ. No. ये वो जगह है गethsemane की, और ये सैकड़ों साल पुराने झाड़, जब परमेश्वर अपनी अंतिम प्रार्थना यहाँ कर रहा था तब उसका पसीना लहू बनकर बहने लगा। उसने कितनी तकलीफ उठाया। हम थोड़ा सा नीचे चल के आए और सब एक दूसरे को दर्द बता रहे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। पत्थर रखा हुआ रहेगा। परंतु यहाँ देखो, इधर मेरी तरफ, यस, चर्च के अंदर जाएंगे तो पत्थर रखा हुआ मिलेगा। वो पत्थर वही पत्थर है जिसके ऊपर यीशु
ये परमेश्वर की वो जगह है जहाँ यीशु मसीह को स्वर्गदूत सामर्थ देते थे। इस जगह पे भी चर्च बन गया है। ये वो सफ़ेद पत्थर है जहाँ स्वर्गदूत सामर्थ देते थे। मास चल रहा है, सर्विस हो रही है। वाइट स्पॉट दिख रहा है, यहीं यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। जहाँ पर यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना किए और उनका लहू, उनका पसीना लहू बन के निकला। ये वो दरवाज़ा है जो बंद कर दिया गया है और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के साथ ही ये दरवाज़ा खुलेगा। लोग मजाक समझते हैं, यहाँ आके ये हकीकत दिखा रहा हूँ आपको। ये वृक्ष है जो यीशु मसीह के काल से है, लगभग 2000 साल पहले से ये वृक्ष है। देखिए इसकी जड़ें। यहाँ दाऊद राजा की कब्र है। ये हागिया सियोन पहाड़ के ऊपर ये जगह है। ये वो जगह है जहाँ दाऊद राजा की कब्र बनी हुई है। ये पूरी पहाड़ी आप देखेंगे पूरी कब्रों से ढकी हुई है। पूरी पहाड़ी में कब्र ही कब्र हैं ये। और हम ये जो सबसे ऊपर गुंबद दिख रहा है वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। इधर देख,
वीरू और जय। अब ये एक वीरू और एक जय हो गया है और मुझे इनने गब्बर सिंह बना दिया है। ये पिक्चर है जब आग ताप रहे थे और पतरस ने इनकार किया था, और यही वो जगह है जहाँ नीचे और ऊपर अपन जाते हैं तो काइफा, अन्ना और दुनिया का और भी बातें उनका घर है, और ऊपर जो है इनकार करने वाली जगह। पतरस ने ये आगे तापने के हिसाब से बनाया है और ये पतरस का इनकार जब उस लड़की ने बोली कि तू भी तो यीशु के साथ था, पतरस ने ये थर्ड टाइम, पहला ऊपर बीच में, फिर ये तीसरी बार उसने इनकार किया। अरे सर आपको पूछ रहे थे पास्टर क्या नाम है, दुल्ली, कल जयवंत पूछ रहा था लाइव में। भाई भाई करो तो आप पूरा दिखेंगे, बात करेंगे। आज हमने ये कॉन्टिनेंटल खाना खाया है। ये है कॉन्टिनेंटल फिश। ये यहाँ का ऑलिव में बनता है, और ये जो पत्ती के आप ये देखते हैं, जैसे अपने यहाँ हम बेसन को डाल के खाते हैं, परंतु यहाँ पर उन्होंने यहाँ की चीज़ और ये कुछ बीन्स को पीस के बनाया है। ये कबाब हैं और ये हैम है
नॉन वेज में हो गया। वेज में ये पटाटो, आलू, गाजर, मटर और फर्रास बीन्स। चाउमीन, टमाटर, राइस, और ये सलाद। कॉन्टिनेंटल खाना आज हमने खाया है। यहाँ का आलू है, ये आलू, गाजर, गाजर, मार्केट, तरबूज, ककड़ी, आड़ू, पालक, हरा धनिया, नो ये आड़ू, ये जर्दाड़ू। यहाँ पे 4 तरीके के आड़ू की क्वालिटी रखी है। अंगूर, हाउ मच सर? हाउ मच? Yes. हाउ मच दिस? 20 shekels. 20 सेकंड। डॉलर? ये है सहतूत। दिस इज सहतूत। This is pear. This is bhindi. This is cherry. This is kiwi, pineapple, apple, green apple, yellow apple, red apple, and this is mango. I want this strawberry. I will take. Thank you very much. ये अनार, ये टमाटो, तुरई, कैप्सिकम, ये रेड येलो, यहाँ की गोभी, ये है बैगन, ये है प्याज, इसी साइज प्याज, شو بتعمل يا حاج؟ प्याज, ये जो पर्वत जो दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है। यीशु मसीह जब यरदन से बपतिस्मा लेके आया और पवित्र आत्मा उस पे उतरी, उसके बाद शैतान 40 दिन उसको जंगल में पहाड़ों पे लेके गया और 40 दिन यीशु मसीह की परीक्षा लेते रहा। ये जो सबसे ऊंचाई पे ये कंगूरा दिख रहा है, उस पे खड़ा करके यीशु मसीह ने उससे बोला कि ये यीशु मसीह ने नहीं, शैतान ने उससे बोला कि तू जितनी दुनिया देख रहा है, जितना ऊपर से तेरे को जहां जहां आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सब मैं तेरे को देने को तैयार हूँ। परंतु परमेश्वर ने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसने बोला कि तू जो है, मैं तू कहता हूँ कि तू मेरे सामने झुक जा तो मैं तेरे को पूरी दुनिया का बादशाह बना दूंगा। यीशु मसीह ने उससे भी इनकार किया। तू बोल है कि चट्टान से रोटी बन जाए, परमेश्वर ने बोला कि मैं ये सब चीजें दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, अभी मेरा वक्त शुरू नहीं हुआ है। यीशु मसीह 40 दिन भूखा प्यासा, कठिनाई में, धूप में, दोपहर में और नाना प्रकार की परेशानी में होने के बावजूद भी, मनुष्य रूप में होने के बावजूद
स्वर्गदूत की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ से एक अच्छी बात की, उसने शैतान की बातों को माना नहीं और शैतान पे विजय पाया। और यहीं से हम नीचे उतरेंगे और एक रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ परमेश्वर की परीक्षा हुई थी। वो रेस्टोरेंट ये दिखाई दे रहा है, ये लोग आते जा रहे जाते जा रहे हैं। उस रेस्टोरेंट पे हमको खाने को मिलेगा। दिस इज द हिस्टोरिकल मील्स इन द एरोही माउंटेन, यानी ये दुनिया का 10,000 साल पुराने शहर के अंदर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ खाना खाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यहाँ तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित पहुँचा दिया है। हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, अपने गंतव्य स्थान पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ब्रदर आपका भी धन्यवाद, कोई मेरी ऐसी खींचता नहीं, आपने कम से कम ये बात का ध्यान रखा। थैंक यू वेरी मच। ये 6 लोग इसमें, फैमिली के साथ बैठना, ठीक है? 6 से 8 लोग बस बैठो, कैसे रुकना ना? इसमें जाते हैं। इसको जाने दो आगे, ये रुकेगा यहाँ। ये 3 स्टोर में रिजर्वेशन उधर क्यों जा रहे हो? 3 ऊपर आते हैं, 3 नीचे। बस एक मिनट, इधर अरे अंदर किसने बोला है यार? इधर अपना काला मुंह तो दिखाओ। इधर आप भी चले जाओ, मुस्कुराते अरे दो। आप भी चले जाओ। ये तो अरे आओ, आप आओ, मुस्कुराइए, आप रोप वे में बैठे हैं। मुस्कुराइए, आप सेफ में हैं। मेरा बस चलता ना। आओ ना। नहीं, मैं बाद में आता हूँ ना। इसमें सीट है। अरे हमेशा पैर छुड़वाने के मूड में रहते हैं। ये रोबिन बादशाह हैं। ये शालोम आमीन। ये इस क्षेत्र के जहाँ जहाँ तक अपनी नज़र जाएगी, इस क्षेत्र में ये हमारे ग्रुपों को घुमाने लाते हैं और बहुत अच्छा प्रबंध। परमेश्वर की दया से इस बच्चे के जीवन में परमेश्वर की आत्मा अभी काम कर रही है और आगे भी करेगी। जहाँ जहाँ हमने कभी कल्पना नहीं किया, उस जगह पे इस बच्चे ने खाना, रहना, बैतलहम में रह रहे हैं। जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, उस पहाड़ के नीचे हम खाना खा रहे हैं। नीचे मतलब वो भी लगभग 1600-1700 फीट नीचे, ऊपर, और हमारे ऊपर और पहाड़ है वो, जहाँ यीशु की परीक्षा ली गई थी। ये इस तरीके से ये चलता है, आप देख रहे हैं। ये बहुत प्रिकॉशन इसके लिए रहता है। गंडोला भी कहते हैं इसको, हेंडोला भी कहते हैं इसको, रोप भी कहते हैं इसको, और पुरानी भाषा में झूला भी कहते हैं। माउंट में हम हैं, जहाँ परीक्षा ली गई थी यीशु मसीह की। अब रोप वे चल रही है। उस समय की हम कल्पना करें कि यीशु मसीह को शैतान किस तरह से लेके आया होगा, क्या परिस्थिति होंगी। लेफ्ट साइड में ये वो झाड़ है गूलर का, जिसमें जकई चढ़ा था। यीशु मसीह बाजू से निकले थे और परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जकई नीचे उतर आ, क्योंकि तेरे घर में आज उद्धार आया है।
ये है कूलर का वो पेड़, जय भाई ये है तुली होटल, टुलिप 5 स्टार इन इजिप्ट, मिस्र में। हम इस होटल में रुके हैं। फाइव स्टार प्रॉपर्टी है। स्विमिंग पूल है। ये होटल है। स्विमिंग करने के बाद थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते हैं और यहाँ मसाज भी अवेलेबल है। पैसा है तो सब कुछ है। ये हमारा लव बर्ड, हाय हाय। फर्स्ट आई गो टू सेल्फी का फोटो सेशन चालू होने जा रहा है। थैंक यू। ओके। तुम दोनों तो ऐसा लग रहा है एक दूजे के लिए बने हो रहे। हाँ मेरे भाई, दोनों एक दूजे के लिए बने हो तुम। This is chess. Chess. अब आप देखेंगे होटल के पीछे पहाड़ियां हैं। और आगे ये लाल समुद्र दिखाई दे रहा है। ये मैरिज के लिए मंडे बने हुए हैं। आप चाहे तो रिलैक्स हो, चाहे बड़े लोग मैरिज भी करते हैं। काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, लगभग 150-200 एकड़ में। और ये खजूर के वृक्ष, इनमें खजूर भी लगी हुई है। अपने यहाँ जैसे छीन लगती है, यहाँ खजूर। एक बार फिर मैं जूम करता हूँ। ये हमारी होटल के पीछे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। और आप यहाँ देखेंगे ये लाल समुद्र है, जहाँ यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों से, फिरौन से बचाने के लिए मूसा की अगुवाई में हजारों लोगों को बचाया था। कल हम सैने पर्वत भी जाएंगे, जहाँ यीशु मसीह उतरे थे और मूसा को उन्होंने 10 आज्ञाएं दी थी। आप देखेंगे काफ़ी
बड़ा भाग ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो बड़ा बढ़िया इंतजाम है चारों तरफ। अभी साउथ का एक ग्रुप आया है। ये लाल समुद्र ये है लाल समुद्र। परमेश्वर ने इसी समुद्र को दो भाग करके फिरौन से बचाया था मूसा को, और मिस्र में दासत्व में जीने वाले जो इजरायली थे उन सबको मूसा की अगुवाई में निकाल के लाया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ पर आए, और लाल समुद्र में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये लाल समुद्र के पीछे फिरौन के समय की पहाड़ियाँ हैं। और ये हमारा होटल 5 स्टार होटल है। लगभग 150 एकड़ में ये फैला हुआ है, ज़्यादा ही हो सकता है। रिसेप्शन ये है होटल का मॉडल। गार्डन साइड एक तरफ ये समुद्र से घिरा है, एक तरफ पहाड़ियों से घिरा है। एंट्री गेट नहीं हो रहा था। कहाँ है रॉबिन? ये बहुत कोई खाया हूँ, मालिक स्टैंडर्ड कोई खाया हूँ, कुछ खाया ही नहीं इसके अलावा। ब्रेड ले लो, ब्रेड साइड साइड की जाओ, बाहर जाना। जहाँ मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, लेना दो जरा, चालू है वीडियो है।
इस समय मैं सेने पर्वत के पास खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मूसा ऊपर चढ़ा था और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं पटिया पे लिख के दी थी। उस जमाने में लेजर का उपयोग किया गया था। परमेश्वर ने अपनी उंगली से वो आज्ञाओं को लिखा था। और अगर हम देखेंगे सेने पर्वत के टॉप पे तो वहाँ क्रॉस बना हुआ है, उसको जय भाई जूम करेंगे। और यहाँ नीचे में हारून को सारे मिस्री परेशान कर रहे थे। एक बछड़ा बनाया गया था, पीतल, तांबा, चांदी सब तरीके का, अष्टदश धातुओं का, और वो उसकी पूजा करने लगे थे। और जब सेने पहाड़ से नीचे मूसा ने देखा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, हारून से पूछा, और वो इतने गुस्से में आ गया। इतना नम्र और दीन आदमी जो परमेश्वर को भाता था, उसने वहीं से वो पटिया फेंक के मारी, और वो जो पीतल, तांबे और अलग अलग धातुओं से बना हुआ बछड़ा था वो ध्वस्त हो गया और कई लोग डर के मारे भागे। तुली का थोड़ा सा रखना बच्चा। She decided to build in the same place this monastery. और क्वीन हेलिना नाम की एक रानी थी, उसने 485 है ना, उस एडी के अंदर 85 के अंदर यहाँ पर ये मोनेस्ट्री को बनाने का निर्णय लिया। And this monastery was called after her name, Queen Helena. और उसके बाद में उसके नाम पर, क्वीन हेलिना के नाम पर इस मोनेस्ट्री का नाम रखा गया। For about 200 years. 200 साल तक। After this 200 years, one of the bishops of this monastery, while sleeping, he saw in his dream the dead body of Saint Catherine. Who is Saint Catherine? She was the beloved of the God. She was a very good martyr, very good lady. She never ever came to this area, never ever came to this area. वहीं पली बड़ी और वहीं पर मरी, मतलब यहाँ पे कभी नहीं आई। 700 किलोमीटर दूर है अलेक्जेंड्रिया, जो आपने नाम सुना होगा। That's why he went to Alexandria and he collected the dead body of Saint Catherine and he decided to come to here and bury his body inside the monastery. That's why we call the monastery after him. और आप सब ताजुब करेंगे, इन स्थानों का मुस्लिम ही देखभाल कर रहे हैं। वो जो वाइट चिन्ह दिख रहा है आपको, ये मार्को पोलो वोल्वो है और ये इनकी नंबर प्लेट इजिप्ट की। इजिप्ट लिखा हुआ है। ये मर्सरीज ये परमेश्वर का एक और चमत्कार, मूसा को ये जो 70 खजूर के झाड़ और 12 सोते जो पानी के फूट के यहाँ से निकले थे, ये चिन्ह भी दिख रहे हैं इसके। चले दो एक मिनट। इस क्षेत्र का नाम है मारा।
और ये जो आप कुआं देख रहे हैं, कुछ लोगों ने बुरी तरीके से गंदी बाटलें फेंक दिया है, परंतु ये जो जगह है ये पूरा कड़वा पानी था और इस कड़वे पानी को मूसा ने एक पौधे के द्वारा, जो पौधा लगाया उसने अंदर, तो ये कड़वा पानी मीठा हो गया और हजारों लोगों ने उस पानी को पिया। आज भी इसमें पानी है, परंतु उसकी देखरेख सही तरीके से नहीं होने के कारण ये काफ़ी बुरी स्थिति में है, जो दुर्भाग्य है। अगर ये हिंदुस्तान में और कहीं और होता तो इसका बड़ा ध्यान रखा जाता, परंतु ये क्षेत्र जो है अधिकतर ऐसे लोगों के बीच में फंसा हुआ है जिसमें किसी का नियंत्रण नहीं है। खाना बदोश टाइप की जाति है जो यहाँ पे रहती है और इसी के जरिए व्यवसाय भी कर रही है, परंतु उसको अच्छे तरीके से और रखते तो शायद उनको बहुत फ़ायदा मिलता। And right now he's in Africa. Thank you. And experience the Holy Land. Everybody come to Holy Land. Now Israel first, Jordan first, Israel second, third is Egypt and fourth Africa. ये हमारा नया होटल कैरो, इजिप्ट की राजधानी, और इसमें ये होटल ऑफिस, सब परेशान हैं कि किसी से बात हो जाए। सब 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हमको मिली हैं। खाना पीना भी बहुत ही बढ़िया है। और अब हम अपने डाइनिंग टेबल पे जा रहे हैं। भाई जे मोजे परेशान हैं। हेलो। इनका कुछ हो नहीं रहा है। आइए प्लीज़ कम। ये रांची वाले, जमशेदपुर, रांची, झारखंड। और ये हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। हेलो ब्रदर। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, नाइस, वेल डेकोरेटेड एंड वेरी नाइस रेस्टोरेंट। ये ब्रेड्स के आइटम नाश्ता बहुत बढ़िया है। ये सारे सलामीज रखे हैं अलग अलग तरीके से। ये सलाद रखा हुआ है। ये आइटम्स हैं। तो मेरे लिए ये डाल देना यार, गेहूं वाली, ब्राउन वाली। अंडे हैं, कटलेट है, आलू है, और ये रोस्ट केक है यहाँ का। ये जूसेस हैं, ये टी एंड कॉफ़ी, ये स्वीट, कॉर्नफ्लेक्स, और ये मैं हूँ इस समय।
हम ये इजिप्ट में आए हुए हैं। ये पिरामिड के लिए फेमस है। मम्मी के बारे में जो सुना है आपने, ममीज़, और ये एक एक पत्थर कई कई टनों का है। आपको अंदर जाके एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ये हमारे गाइड हैं हनी। ये हनी हैं गाइड हमारे। Morning from the pyramids. जबेरा मिट्स। ये हमारा गुरुद्वारा है। और ये सामने पिरामिड दिख रहा है, अंदर से और अच्छे से लेंगे। काफ़ी बड़ा पिरामिड है। हाउ मच हाइट? 147 meters. 147 मीटर इसकी हाइट है। 147 मीटर इसकी हाइट है। ये लोग काफ़ी भीड़, इंडिया से काफ़ी लोग हैं। 147 मीटर ऊंचा है। साढ़े 400 फीट करीब करीब ये ऊंचा है। दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर जाएंगे तब समझ आएगा। मामा सोमी। किसी को 100 रुपीज़ का चेंज चाहिए तो सोमी से मिल ले। वो 20 और 10 के आपको मिल जाएंगे। हाँ बेटू। एक्चुअली ये धूप ऐसी आ रही है, ये वाली। ये पिरामिड लगभग 450 फीट ऊंचा है। मैं इजिप्ट में हूँ। मेरे पीछे जो पिरामिड दिख रहा है वो 147 मीटर ऊंचा है, लगभग 450 फीट। ये देखें आप, इसमें जो पत्थर लगे कई टनों से लगे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक पत्थर जो है यहाँ पे 10-10 टन के पत्थर। कैमरा देखेगा तो आपके ऊपर फाइन मारेगा। यह पिरामिड का नाम है फोपो। ये मिस्र में, इजिप्ट में फोपो के नाम से प्रसिद्ध है। 7 आश्चर्य जो दुनिया के हैं, ये उसमें एक में शामिल है। इसकी लंबाई 147 फीट थी, 7 फीट कम करके इसको 140 कर दिया गया है। और ऊपर उसके, अगर आप अच्छे से देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक लोहे का तड़ी चालक
बिजली से बचाने के लिए लगाया गया है। ये है दुनिया के 7 आश्चर्य कर्म में एक। मैं कोको पिरामिड के बिल्कुल नज़दीक हूँ और यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो देखेंगे बीच में, आप जूम करता हूँ, लाइट के कारण बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। ये वो मेन दरवाज़ा है, अंदर जाके भी देख सकते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट ने खुद नहीं इसको खाली कर दिया है। ये लगभग 300 मीटर चौड़ा और 140 मीटर 140 मीटर ऊंचा है। और यहाँ एक एक पत्थर 3-3 टन का भी है। और आप देख रहे हैं इसकी मोटाई। ये इसके बारे में डिटेल्स है। द क्लाइंबिंग द pyramids, no photo inside the pyramid and the tombs, no smoking inside the pyramid and the tombs. Keep the site clean, no touch, no writing on the wall, no liquids inside the pyramid and the tomb. ये हमारे परवेज भाई, ये सरताज, ये भी बड़े नटखट हैं। बच्चों का स्वभाव है इनका प्यारा प्यारा, और बहुत भलाई के ये काम कर रहे हैं। एक बार मैं भी रूबरू हो जाऊं। ये हमारे रोबिन जोजफ, कैप्टन ऑफ द सीप, और सात आश्चर्य कर्म में ये मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं। यही नहीं देखा था, बाकी दुनिया के सारे आश्चर्य, जो 7 आश्चर्य हैं, वो देख चुका हूँ। एक आखिरी था ये मेरा डेस्टिनेशन, मिस्र के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड। ये हमारे ग्रुप के भाई लोग हैं, बहन हैं। ये गिर पड़ने के बावजूद भी चल रही फिर रही हैं। ये हमारी बहुत प्यारी सौम्य मुस्कुराहट वाली बहन, शांत हृदय की, किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये लखनऊ से आए हैं, CNI चर्च से। ये भुसावल से आई हैं बहन। आप लोग भी, ऊपर कौन चढ़ेगा? मृत सागर देख लिए, मृत स्टोन देख लिए, मरे हुए पत्थर और उनके अंदर मरी हुई चीजें।
ये जो दिख रहा है सहारा मरुस्थल है, दूर दूर तक जहाँ नजर जाएगी सहारा मरुस्थल दिखाई देगा। और सहारा में हम रोबिन के साथ खड़े हुए हैं। ये हमने पढ़ा था। Praise the Lord. Praise the Lord, brother. God is good in this desert also. No doubt and no question at all. God is always good. ये ऊँट है यहाँ पर, उसकी सवारी लोग $5 में कर रहे हैं। इसे हमने पढ़ा था। और आज सहारा डिज़र्ट सहारा मरुस्थल जो है ये देख रहे हैं। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। और सहारा तुम्हारा तो सहारा तुम्हारा तो शेख साहब कह रहे हैं इसका नाम सहारा तुमातो है। ये है श्रापित जगह, ये आशीषित जगह नहीं है, ये श्रापित जगह है इजिप्ट। और पुराने नियम के हिसाब से इन्होंने बहुत सताया है, इसलिए श्रापित जगह कहलाती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई आशीष नहीं है। $1. Hello, come on, madam. $1. पहुँचे हैं जहाँ पर मूसा को नदी में बहा दिया गया था और फिरौन की बेटी ने आके उसे अपना पुत्र बना लिया था। और इसी नील नदी को खून के लाल पानी में बदल दिया गया था। लोग इस क्रूज से आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। अब इजिप्ट में आओगे तो कोई अच्छी चीज़ें थोड़ी मिलेंगी। क्या चीज़? खाना आने दीजिए फिर चलाना। हाँ, पहले एक बार ग्रुप का ले लो, ग्रुप को ले लो एक बार। अभी रुक जा, मत जाओ आगे, पानी लेके जाएगा। Habibi, just swimming, wait, like this. आ रहा है ठीक ठाक? चेहरे सही नहीं आ रहे हैं।
Jerusalem. And it's very expensive.